मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका 4D प्रॉफिट में। तो आज का हमारा टॉपिक है बजट 2024। क्या ये बजट शेयर मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा था? शेयर मार्केट में बजट की वजह से भारी उतार चढ़ाव हो रहे हैं। कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने के बाद शेयर मार्केट में तगड़ी गिरावट आई, लेकिन ट्रेडिंग सेशन के अंत तक उसे मार्केट ने रिकवर भी कर लिया। बजट 2024 में शेयर मार्केट के इन्वेस्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, वही हम आज देखने वाले हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में बढ़ोतरी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया है और LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10% से बढ़ाकर 12% कर दिया है। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है FNO। फाइनेंस मिनिस्टर ने FNO की सेलिंग्स पर STT दरों में ऑप्शन प्रीमियम 0.06 से बढ़ाकर 0.1 कर दिया है और सिक्योरिटीज़ फ्यूचर सेलिंग में 0.1 से बढ़ाकर 0.2 कर दिया है। तो चलिए जान लेते हैं CB इस पर क्या एक्शन लेने वाली है। तो हाल ही में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी CB की चेयरपर्सन माधवी पुरी जी ने कहा है कि डेरिवेटिव सेगमेंट्स में बढ़ते हुए वॉल्यूम अब सिर्फ कुछ इंडिविजुअल इन्वेस्टर के रिस्क तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि ये एक माइक्रो इकोनॉमिक इशू बन गया है। माधवीपुरी जी का ये बयान उस वक्त आया जब FNO सेगमेंट में डेली टर्नओवर लगभग 400 ट्रिलियन तक पहुंच गया था और उन्होंने FNO सेगमेंट में लगातार बढ़ते हुए लोगों के जुनून के खिलाफ उन्हें चेतावनी भी दी है। माधवी जी ने कहा कि बहुत सारे नए लोग इस मार्केट में आ गए हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा इसमें गंवा दिया है, जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अब ये इशू स्टेट तक पहुंच गया है, जहां इंडिविजुअल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने का माइक्रो ऑब्जेक्टिव को बदलकर माइक्रो इशू करने के बारे में सोचना पड़ेगा। माइक्रो लेवल पर हम इस बात से चिंतित हैं कि आम लोगों के पैसे इन्वेस्टिंग या कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं जा रहे हैं, बल्कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ यानी FNO सेगमेंट में उनके पैसे डूब रहे हैं। तो अब CB मार्केट रेगुलेटर डेरिवेटिव मार्केट में टर्नओवर्स को क्रैप करने के लिए कंसोलेशन पेपर इशू करने की प्लानिंग कर रहा है। CB की सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी की इस मंडे को एक मीटिंग थी, जिसमें कंसर्न को एड्रेस करने के मेजर्स पर चर्चा हुई। कम्युनिटी के करंट रेगुलेशंस और प्रोडक्ट ऑफरिंग को 7 पैरामीटर्स और इंक्लूडिंग लॉट साइज एंड ऑप्शन एक्सपायरीज को लिमिट करने पर विचार विमर्श किया गया। ये तो हो गया CB का पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन सभी लोग इस बात से एग्री नहीं करते। CB के इस एक्शन पर लोगों के कुछ काउंटर आर्गूमेंट्स भी है, वो कुछ इस प्रकार। सारे आर्गूमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशन को हम पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है मार्केट एफिशिएंसी एंड हेजिंग। तो आर्गूमेंट है FNO मार्केट से ओवरऑल मार्केट में एफिशिएंसी इंप्रूव होती है क्योंकि आपको हेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ये प्रोवाइड करता है। स्पेकुलेशन अगर ध्यान से किया जाए तो वो लिक्विडिटी और प्राइस डिस्कवरी को इन्हेंस करता है। तो इस पर एक्सप्लेनेशन है कि कुछ एक्सपर्ट्स को लगता है कि FNO स्पेकुलेशन सिर्फ गैम्बलिंग नहीं है, एक हेजिंग से इन्वेस्टर को रिस्क मैनेज करने का मौका मिलता है, खासकर वोलेटाइल मार्केट में। FNO में पार्टिसिपेट करने से इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो को एडवर्स प्राइस मूवमेंट से प्रोटेक्ट करने का भी मौका मिलता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टर चॉइस एंड फ्रीडम। सो द आर्गूमेंट इज इन्वेस्टर को FNO मार्केट में पार्टिसिपेट करने का फ्रीडम होना चाहिए। अगर उन्हें उसका रिस्क समझ में आता है तो उन पर रिस्ट्रिक्शंस लाने से उनकी चॉइस लिमिटेड हो सकती है और मार्केट डेवलपमेंट में भी कमी आ सकती है। तो इस पर एक्सप्लेनेशन है कि इन्फॉर्म इन्वेस्टर को डिसीजन खुद लेने देने चाहिए। आउटर राइट बैन इन्फोर्स करने की बजाय इन एफर्ट्स को इन्वेस्टर के रिस्क और रिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस के बारे में एजुकेट करने पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो आर्गुमेंट है कि स्पेकुलेशन को रोकने की बजाय उन एफर्ट्स को इन्वेस्टर के एजुकेशन और रिस्क अवेयरनेस पर लगाना चाहिए। तो इस पर एक्सप्लेनेशन है कि इन्वेस्टर को FNO लिवरेज और पोटेंशियल लॉसेस के बारे में एजुकेट करने से उन्हें इन्फॉर्म चॉइस करने का एम्पावरमेंट मिलता है। तो क्या कह रहे हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इस बारे में? इंडस्ट्री एक्सपर्ट इसमें मिक्स्ड ओपिनियन रखते हैं। कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट CB के इस एक्शन को सपोर्ट करते हैं, ये बताते हुए कि
एफ मार्केट में एक्सेसिव स्पेकुलेशन को रोकना ज़रूरी है और दूसरे लोग बैलेंस अप्रोच रखते हुए उसे सही नहीं मानते। ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसके लिए कमेंट कीजिए। तो सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा। गुड बाय।